हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे वॉच। तो वॉच जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हिंदी में उसी को बोलते हैं कृतिवाच, कर्मवाच। अगर बात सब्जेक्ट मेन हो तो वह हो जाता है एक्टिव वॉइस मतलब कृतिवाच, और यदि ऑब्जेक्ट मेन हो तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच। बस इतना ही देखना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछ रहा है और पुलिस वाले यूपी पुलिस में बहुत पूछ रहा था। तो देख लेते हैं हम। तो देखेंगे कृतिवाच यानी एक्टिव वॉइस। तो देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया यानी काम कर्ता के अनुसार आती है उसे कृतिवाच्य कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे मोहन मैच खेलता है। तो खेलता है तो ये काम है क्रिया, और कौन खेलता है? मोहन। तो जो काम को करे तो मोहन के अनुसार क्रिया खेलना शब्द आया, अर्थात ये हो गया कृतिवाच्य। कौन का प्रश्न करके हम कृतिवाच्य पता कर लेते हैं। फिर इसमें देखेंगे, राधा पत्र लिखती है। तो क्रिया से पहले कौन का प्रश्न करेंगे? कौन पत्र लिखती है? तो उत्तर आया राधा। तो राधा के अनुसार यदि क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार आए, जो काम को करे, तो वो हो जाता है कृतिवाच्य। राधा के अनुसार लिखती है आया है। वे बाजार जाते हैं। कौन बाजार जाते हैं? तो उत्तर आया वे। तो वे के अनुसार जाने की बात हो रही, ये भी हो गया कृतिवाच्य। कौन का प्रश्न किया जाता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो देख लेते हैं कर्मवाच्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है यानी कर्म की। तो देख लेते हैं, जब बात जाने की कर दे, जाता है, जाते हैं, जाती है, और बात जाने की ना हो, यानी जाना शब्द आए और वास्तविकता में कोई कहीं ना जा रहा हो, तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। ये पहली ट्रिक हो जाएगी। दूसरी ट्रिक, यदि के द्वारा लिखा मिल जाए तो निश्चित मार देना कर्मवाच्य, या सिर्फ द्वारा ही। जैसे अब देखते हैं परिभाषा, फिर उदाहरण से ट्रिक सीख लेंगे। तो क्या कह रहा है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आए उसे कर्मवाच्य कहते हैं, यानी जो क्रिया हो वो कर्म के अनुसार आए। जैसे उदाहरण, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जाती है, तो क्या अंग्रेजी कहीं जा रही है? तो बात जाने का तो आया है जाती शब्द, लेकिन कोई नहीं जा रहा है। जब जाना शब्द आए, जाने की बात ना हो, तो वहाँ मार देना हमें कर्मवाच्य। तो ये हो गया कर्मवाच्य। दूसरा उदाहरण, पत्र गीता के द्वारा लिखा गया। के द्वारा लिखा मिल जाए तुरंत मार देना है के द्वारा, या द्वारा सिर्फ, निश्चित मार देना है कर्मवाच्य। दूसरा, तीसरा, वृक्ष काटे जा रहे हैं या जा रहे थे। तो देखते हैं, काटे जा रहे थे, तो जाने की बात की जा रही, क्या कोई कहीं जा रहा है? नहीं। तो जाने की बात करे और कोई कहीं ना जा रहा, तो निश्चित मार देना है कर्मवाच्य। इसमें क्या का प्रश्न करके पता किया जाता, क्या बोली जाती है? अंग्रेजी। क्या लिखा गया है? पत्र। क्या काटे जा रहे हैं? वृक्ष। ऐसे पता किया जाता है। तो क्या का प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट यानी कर्मवाच्य होता है। अब हम देख लेते हैं भाववाच्य। तो देखेंगे भाववाच्य। तो भाववाच्य में ना तो सब्जेक्ट यानी कर्ता मेन होगा और ना ही ऑब्जेक्ट यानी कर्म मेन होगा। तो देख लेते हैं, जिस वाक्य में ना तो कर्ता की और ना ही कर्म की विशेषता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मतलब बात इमोशन की करेगा। इमोशन मतलब भाव, फीलिंग्स की। उससे चला नहीं जाता है तो चलने में दर्द होगा, तो यहाँ फीलिंग की बात हो रही है। ये हो गया भाववाच्य। फीलिंग मतलब भाव ही होता है। मुझसे देखा नहीं जाता है, कहने का मतलब मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर दर्द देखने का मतलब यहाँ पर भी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो फीलिंग की बात करें तो भाववाच्य। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।